नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। उल्फतें हैं, मोहब्बतें हैं, चाहते हैं। क्या रायपुर में कांग्रेस के लिए राहतें हैं? कांग्रेस के विधायकों को रायपुर ले जाया गया है। कहा जा रहा है कि प्रशिक्षण शिविर है। जो चिंतन हमने मंथन उदयपुर में किया था, अब वर्कशॉप कार्यशाला लगाई जा रही है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या कांग्रेस के विधायकों को मन न भटक जाए, यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लालच न आ जाए, यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इसको लेकर बहुत सारी बातें हैं। विरोधी अपने अंदाज में निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि नहीं, हम सब एक हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, अजय माकन को हम पहुंचा कर रहेंगे राज्यसभा। लेकिन इस सब के बीच बयानबाजी का सिलसिला भी तेज हुआ। हम चर्चा करेंगे बहुत गंभीरता के साथ, आंकड़ों के साथ, विश्लेषण के साथ, बहस भी करेंगे अच्छे अंदाज में। लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जब कांग्रेस के विधायकों को इधर उधर ले जाने की बात आई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा वो सुनते हैं। ओम प्रकाश धनखड़ की बाइट सुनाएंगे आपको, जो उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को लेकर कहा था। अपने विधायकों को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा और कांग्रेस के विधायकों को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाएंगे। कल भी वो बोले थे और आज भी कुछ बोले हैं, तो वो भी जो भी बयान है वो उनका बयान सुनाइए। कांग्रेस पार्टी तो बहुत डरी हुई है। वो कहीं छत्तीसगढ़ में कहीं लेकर गई है। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के सब शेर तो यही हैं। इसलिए एक जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं कृष्णलाल पवार जी, तो सब तरह से फर्स्ट प्रेफरेंस है ही। और दूसरा हमारा काम मिलकर होगा कांग्रेस को रोकने का। तो निश्चित रूप से जेजेपी बीजेपी राजनीति में ये एक रिवायत ही है कि विपक्षी को रोकना, तो उसमें जो भी संभावनाएं बनेंगी सब तरह से उसमें वो संभावनाएं वो सफलता में बने। ओम प्रकाश धनखड़ कह रहे हैं कि हमारे जो विधायक हैं वो शेर हैं, यहां हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। अंदाज यही है। कांग्रेस डरी हुई है, विधायकों को कहां पहुंचा दिया है। लेकिन दिल्ली में जब कांग्रेस के विधायकों को रायपुर के लिए रवाना किया जा रहा था, उनके साथ विवेक बंसल भी गए हैं। तो विवेक बंसल क्या बोल रहे थे, जरा उनकी बात भी सुनते हैं, जब ये दिल्ली से जा रहे थे वहां पर। हमारा प्रशिक्षण शिविर और उसके ट्रेनिंग है, उसके चिंतन शिविर के लिए हम लोग निकल छत्तीसगढ़ जहाँ आप कहते हैं तो 28 विधायकों के साथ ही होगा चिंतन शिविर। बाकी के विधायक कहाँ हैं? ये टीम नहीं है। 3 विधायक आपके 3 आ रहे हैं, वो भी आ जाए। कुलदीप बिश्नोई नहीं आए, किरण चौधरी नहीं आए, उनको लेकर किरण चौधरी जी अस्वस्थ हैं। किरण चौधरी जी अस्वस्थ हैं। चिरंजीव का जन्मदिन है, वो 3 तारीख को। कुलदीप बिश्नोई जी भी आप बिल्कुल उनकी तरफ से निश्चिंत हैं। 31 विधायक वोट देंगे कैसा? बिल्कुल 31 देंगे। शायद हमारे दर्शकों को, हमारी जनता को मालूम हो, प्रदेश की, हरियाणा की जनता को खास तौर से, कि जो मीटिंग दिल्ली में बुलाई गई थी कांग्रेस की तरफ से, उसमें कुलदीप बिश्नोई नहीं पहुंचे थे। वो नाराज चल रहे, सबको मालूम है। किरण चौधरी नहीं पहुंची थी, उनका अपने कुछ निजी कारण थे, स्वास्थ्य का हवाला दिया गया, ये बताया गया। और जो चिरंजीव राव रेवाड़ी से जो विधायक हैं, कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं वो, और लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं, तो वो आजकल छुट्टियों पर हैं अपने परिवार के साथ, तो इसलिए नहीं पहुंचे थे। बाकी कांग्रेस का कहना है कि हम सब एक हैं, मजबूत हैं। दिल्ली में दीपेंद्र हुड्डा क्या बोले थे वो भी आपको सुनाता हूं, और उसके बाद जब वो छत्तीसगढ़ पहुंचे तब उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनाएंगे। लेकिन दिल्ली वाला एक बयान सुनाते हैं उनका। हमारे कोई विधायक नाराज नहीं है और सभी वहां पर पहुंचेंगे। जो है सारे विधायक वहां पहुंचेंगे। और मैं समझता हूं कि जो है, मैं समझता हूं केवल हमारे विधायक नहीं, जब राज्यसभा का चुनाव की गिनती होगी तो हमारे विधायक दल की जितनी संख्या है उस संख्या से कुछ ना कुछ ज़्यादा आपको नंबर वहाँ पे हमारे भाजपा तोड़फोड़ की कोशिश करेगी, आपको लगता है? जिस तरीके से भाजपा को हरियाणा में खुद की जो सारे विधायक उनके समर्थन में हैं, उनके दल प्लस कुछ निर्दलीय भी हैं और कुछ जेजेपी पार्टी के भी हैं। भाजपा अपने विधायकों की संभाल रखे
हम भाजपा तक आपके माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहते हैं। किरण जी से कोई बातचीत हुई आपकी? किरण जी वहीं पहुंचेंगे और कुलदीप बिश्नोई उनसे पार्टी की बात करेंगे। कांग्रेस की इस टेंशन पर, इस चिंता पर कांग्रेस तो ये कह रही है कि कोई चिंता नहीं है, हम सब एक हैं, हमारे जो उम्मीदवार हैं वो राज्यसभा जाएंगे। अजय माकन साहब जो तस्वीर में नजर आपको आ रहे हैं, अजय चौटाला, डॉक्टर अजय चौटाला जेजेपी के नेता, उनका भी बयान आया, उस पर उनका क्या कुछ कहना था वो भी सुनते हैं। और अजय चौटाला का भी बयान है। अभय चौटाला वो तो लगातार बरसते रहते हैं, उन्होंने बीजेपी कांग्रेस सब पर निशाना साधा, तो निकाय चुनाव पर भी उन्होंने बात की। लेकिन अभय चौटाला क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस के इस माहौल पर, उनकी बात भी सुनते हैं। और इस राज्यसभा के चुनाव में और ज्यादा उनकी असलियत सामने आ जाएगी। ये मान के चलो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत शातिर आदमी है। इसने पिछले चुनाव में भी हाईकमांड के आदेश की पालना करने की बजाय भाजपा की मदद करी, और ये भाजपा के प्रेशर में है क्योंकि इसके खिलाफ मुकदमे हैं। और जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो इसको इस बात को लेकर के रोज डराते हैं और इससे अपने मनचाहे फैसले कराते हैं। अब भी जो ये विनोद शर्मा का लड़का चुनाव लड़ रहा है, ये कोई ना कोई खेल जरूर खेलेगा भूपेंद्र हुड्डा इसमें। पिछली बार शाही बदली थी, अब की बार शक्ल बदलेगा मुझे लगता है। मैं मुखाटे लगा करके लेकर के आएगा लोग ताकि उनकी पहचान ना हो सके। और ताजा जानकारी यह है कि कांग्रेस के विधायक रायपुर पहुंच चुके हैं। मेफेयर वहां पर होटल है, रिजॉर्ट है, बड़ा शानदार उसको बताया जाता है। वहां पर छुट्टियां मनाने के लिए गए हैं। पहले कहा जा रहा छुट्टियों में भेजेंगे, फिर कहा गया कि भाई यहां पर वर्कशॉप है, कार्यशाला है। जब दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे रायपुर तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुन लेते हैं। Pre-decided program. This is a Congress Karyashala. After Chintan Shivur, it was decided that every state we will have such Karyashalas for our MLAs and MPs. And that Karyashala we are conducting in Chhattisgarh. How many MPs are participating? All the MLAs. तो कहा तो ये जा रहा है कि भाई प्रशिक्षण शिविर है, कोई कार्यशाला है, बाकी सबको मालूम है कि हो क्या रहा है, जनता को मालूम है। उस जनता को मालूम है जो विधायकों को चुनती है, अब उनसे क्या छुपाना। तो फिर सवाल खड़े होते हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। क्या अजय माकन को राज्यसभा पहुंचा पाएंगे हरियाणा कांग्रेस के विधायक? क्या रायपुर से होगा हरियाणा कांग्रेस का संकट दूर? रायपुर से कितनी राहत? क्या संकट दूर होगा रायपुर से? क्या निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा बिगाड़ सकते हैं कांग्रेस का खेल? यह भी अहम सवाल है। उनके आने की वजह से ही माहौल में गर्मी आ चुकी है। क्या कांग्रेस की गुटबाजी फिर करेगी कांग्रेस का नुकसान? सवाल यह भी है, क्योंकि अभी तो सब साथ हैं, लेकिन कब क्या हो जाए पता नहीं। क्या भूपेंद्र हुड्डा की रणनीति से बचेगी उनकी साख? क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है, पूरा रास्ता हरियाणा में साफ कर दिया उनके लिए कांग्रेस ने। और एक और सवाल, क्या बीजेपी की रणनीति में, राजनीति में फंस गई कांग्रेस? और हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा दूं। बीजेपी से हमारे साथ हुकुम सिंह भाटी जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार हुकुम सिंह भाटी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जेजेपी से दीप कमल सारंग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। केसी भाटिया जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और रजत पंजेटा जी इनेलो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। केसी भाटिया जी, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ भी बहुत खूबसूरत है, छत्तीसगढ़ भी खूबसूरत प्रदेश है। इतनी खूबसूरत राजधानी को छोड़कर छत्तीसगढ़ की राजधानी में क्यों ये कार्यशाला, वर्कशॉप लगाई है? जनता सब जानती है, इस तरह की बातें कहने की जरूरत क्या है? देखिए, छुट्टियों का माहौल है, जून में छुट्टियां, हाईकोर्ट में भी छुट्टियां हैं, बच्चों की भी छुट्टियां हैं। और लोग जो है ना, चंडीगढ़ में रहने वाले लोग चंडीगढ़ से बाहर जाना चाहते हैं। जो जहाँ रह रहा है उसको घर अच्छा नहीं लगता, वो बाहर घूमना चाहता है हर आदमी। तो शिमला ले जाते सर, पास में ही है, शिमला ले जाते। देखिए, वो उनकी मर्जी है, वो उनका ग्रुप कोई बना हुआ है, ग्रुप में वो लोग कहाँ जाना चाहा उन्होंने, कहाँ कैसे क्या है, तो वो उसके बारे में तो मेरे से सलाह पूछी नहीं किसी से ने। अच्छा। उन्होंने अपना प्रोग्राम बनाया तो अच्छा सोच के बनाया होगा। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस विधायकों को लेकर खतरा है,
कि कहीं इधर उधर एक आध दो विधायक न चले जाएं और जो राज्यसभा भेजने हैं अजय माकन साहब, उनका खेल बिगड़ जाएगा। तो इसलिए डर था कांग्रेस को, इसलिए इतनी दूर पहुंचा दिया है। नहीं कुरैशी जी, ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं है। हमारे सभी एमएलए साथ हैं, एकजुट हैं और सब वोटिंग वाले दिन सब पहुंचेंगे। हुकुम सिंह भाटी जी, एक उनके राज्यसभा सांसद जाने थे, राज्यसभा पहुंचने थे कांग्रेस की तरफ से। आपने वहां पर भी अपनी कुछ ऐसी रणनीति या राजनीति की है कि कार्तिकेय शर्मा, उनको आपने, जाहिर सी बात है कि जब आपकी तरफ से पूरा भरोसा मिल गया होगा बीजेपी की तरफ से, तो उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। तो फिर एक बार फिर से हरियाणा में वही सब होने जा रहा है जो 6 साल पहले कुछ ऐसा देखने को मिला था। नासिर जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और राजनीति करना किसी भी पार्टी का परम धर्म होता है। लेकिन जिस चुनाव की आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कोई राजनीति नहीं की। बिल्कुल स्वस्थ लोकतंत्र को सामने रखते हुए। जी भाटी जी, अच्छा भाटी जी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो इसलिए कई बार टेक्निकल। लेकिन दीप कुमार सारन जी, छुट्टियां मनाने के लिए गए हैं कांग्रेस के विधायक, खतरा कोई नहीं है, सब कुछ उनके फेवर में है। ये बातें जनता को समझ में आएंगी, राजनीतिक पार्टियों को शायद नहीं आएंगी। देखिए नासिर, कांग्रेस पार्टी के लोग जो हैं जनता से, आम लोगों से झूठ बोलते बोलते अब खुद से भी झूठ बोलने लगे हैं। उनको खुद इस बात पे यकीन नहीं होगा अगर वो कहेंगे कि उनके विधायकों के बच्चों की छुट्टियां हैं, इसलिए वो उनको सबको इकट्ठा एक साथ रायपुर भेज रहे हैं। जी, अब मैंने तो हरियाणा के लोगों को रायपुर भ्रमण पे लिए गर्मी की छुट्टियों में जाते हुए तो पहली बार सुना है। शिमला, मनाली और देहरादून तो, मसूरी तो खूब जाते हैं, लेकिन रायपुर पहली बार सुन रहा हूँ। और हरियाणा कांग्रेस के वो कौन से विधायक हैं जिनके बच्चे स्कूल में हैं, इतने छोटे हैं कि जिनकी गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं। तो ये जो अपने आप से झूठ बोलने की आदत जब किसी भी इंसान में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होगी, तब तक वो ऐसे ही दुविधा में रहेगा और वो अपने प्रवक्ताओं को, अपने समर्थकों को इसी दुविधा में रखेगा। अब इनके जो समर्थक हैं, जो गाँव चौपाल में बैठे हैं कहीं, वो अपने आसपास लोगों को क्या कहें कि उनके विधायक गर्मी की छुट्टियां मनाने रायपुर गए हैं। और जो सारे अखबारों में और सारे टीवी पर सब जगह चर्चा में ये चल रहा है कि हरियाणा कांग्रेस के विधायकों के बिकने की या टूटने की जो संभावना है, उसके चलते वहाँ गए हैं, उसको वो बैलेंस करें, उसको गलत बताएं। मतलब ये अपने ऊपर से नीचे तक जो विरोधाभास प्रसारित करती है कांग्रेस पार्टी, ये उसका एक परिणाम है। उसी का एक परिणाम है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला 30 साल से हरियाणा की राजनीति करते करते अब राजस्थानी हो गए हैं। अजय माकन दिल्ली की राजनीति करते करते राजस्थान के प्रभारी होते होते अब हरियाणवी होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो पार्टी में विरोधाभास है और जो एक दूसरे के साथ टकराव है, जो एक राय पर नहीं चलती है कांग्रेस पार्टी, उसका परिणाम है कि 10 तारीख को इनके उम्मीदवार को मुंह की खानी पड़ेगी। अजय माकन चुपचाप जाकर अपनी दिल्ली की और कांग्रेस की राजनीति वहां पर पार्टी संगठन की करेंगे। हरियाणा उनको राज्यसभा में नहीं भेजने वाला है। और आपकी भी एक कोशिश है कि किसी भी तरह से नहीं जा पाए वो। बिल्कुल है, तभी तो हमने कार्तिकेय शर्मा को पहले दिन ही चुनाव मैदान में उतार कर उनको समर्थन दिया है। उनके लिए है रास्ता आसान। कार्तिकेय शर्मा, सुनने में आ रहा था कि जुटा रहे हैं वो विधायकों का समर्थन। नहीं, आसान नहीं है। आसान होता तो फिर आज के दिन डिक्लेयर ही हम कर देते कि वो जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है, उनकी भी कोशिश है। और ये हरियाणा की राजनीति का एक आज की का जो स्वरूप है, उसमें कहीं ना कहीं उनके लिए एक अच्छी गुंजाइश बन रही है। हमें उम्मीद है कि 10 तारीख तक 30 विधायकों के साथ। रजत पंजेटा जी, ये जो रिजॉर्ट वाला सिस्टम है, होटल्स में विधायकों को इकट्ठा कर दिया, उनके मोबाइल वगैरह सब ले लिए जाते हैं आजकल। ये पहले भी होता रहा है, आज से 10, 20, 25 साल पहले से, बल्कि 1982 में भी ऐसा हुआ। तो इससे बच जाती हैं साख पार्टियों की, विधायक समझ जाते हैं पार्टियों की बात, या जिसको जो करना होता है वही करते हैं। देखिए नासिर जी, मैं इसको एक अलग उससे पर्सपेक्टिव से लेना चाहूँगा। जो राज्यसभा है वो अपर हाउस है। हाँ। जहाँ कानून बनते हैं, तो जहाँ कानून बनते हैं, मेरे हिसाब से फिर तो आईपीसी की धारा 340 को बिल्कुल हटा ही देना चाहिए अगर उस पर कोई अमल ही नहीं कर सकता। क्या उदाहरण पेश कर रहे हो? क्या आप यंग जनरेशन को क्या दिखाना चाहते हो? वोटर्स क्या फिर तो एक काम करते हैं, वोटिंग से पहले कर्फ्यू लगाना भी फिर तो जस्टिफाई हो जाएगा एक दिन। वोटर को आप कर्फ्यू लगा के और अपने हिसाब से वोट करने के लिए प्रेशर करना और चुनावों में अंधा पैसा बहाना, शराब, पैसा, हर चीज़ से वोट खरीदना, फिर तो हर चीज़ जस्टिफाइड है। जी।
अगर एक अपर हाउस का अगर एमपी चुनने में ऐसा मतलब उनको आप एक होता है ना फ्री हैंड देना चाहिए, ठीक है। फिर तो एक कोई फंडामेंटल राइट ही नहीं रहा। मुझे लगता है कि एक वोट, एक जनप्रतिनिधि की वोट, इतना डर बैठ गया है कि पहले तो कांग्रेस भागी, रणदीप सुरजेवाला जी हरियाणा छोड़ के राजस्थान भाग गए, फिर निकाय चुनाव से मनाही कर दिया, निकाय चुनाव से सिंबल पे नहीं लड़ेंगे, वहां भाग गए। अब अपने जनप्रतिनिधियों को लेकर जी रजत जी, और आपने जो निकाय वाला शब्द लिया है ना, इस पर एक बड़ी खबर आ रही है। मैं एक बार अपने दर्शकों से रूबरू करा दूं। एक बड़ी खबर, नगर निकाय चुनाव को लेकर एक अहम खबर, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। बीजेपी जेजेपी के नेताओं ने आपस में सलाह मशवरा करके अब एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर। बीजेपी जेजेपी गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा, निकाय चुनाव। एक अहम खबर, बड़ी खबर, बीजेपी जेजेपी मिलकर नगर निकाय चुनाव लड़ेंगे। 4 नगर परिषदों में जेजेपी और 14 नगर परिषदों में बीजेपी चुनाव लड़ेगी। यह बड़ी खबर इस वक्त की। 14 सीटों पर बीजेपी और 4 सीटों पर नगर परिषद की जो सीटें हैं उस पर जेजेपी चुनाव लड़ेगी। टोहाना, नरवाना, मंडी डबवाली, नूह नगर परिषद जेजेपी के हिस्से में, और इसको लेकर बयान आए हैं। दिग्विजय चौटाला का कहना है कि पार्टी कार्यकर्ता गठबंधन प्रत्याशियों की जीत के लिए प्रचार करेंगे। तो भी ओम प्रकाश धनखड़ का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि इससे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। बयान सुन लेते हम, दोबारा से फिर से उस डिस्कशन पर आएंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आई है। विचार करने के बाद हमने साथ जाने का निर्णय लिया कि हम एक दूसरे के सामने नगर परिषद चुनाव में हमने इस प्रकार से जाएं कि जो है एक दूसरे के सामने हम ही नहीं हों, क्योंकि बाकी तो सब मैदान एक तरह से छोड़ गए। तो ये तय किया है कि टोहाना, नरवाना, डबवाड़ी और नूह 4 स्थानों पर जेजेपी चुनाव लड़ेगी और 18 में से जो शेष 14 स्थान हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। यह बड़ा दिलचस्प खेल हो चुका है। अभी 2-3 दिन पहले इस पर हम डिस्कशन कर रहे थे। हालांकि हम डिबेट किसी दूसरे मुद्दे पर कर रहे हैं, लेकिन दीप कमल जी, एक बार आपसे इस पर जरूर मैं प्रतिक्रिया लूंगा। ये हुआ क्या? अभी तो आप कुछ दिन कह रहे थे कि भाई हमें तो बिल्कुल खुला रास्ता मिल गया, अब पूरा मैदान मिल चुका है। अब इससे समझ में आ रहा है गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे फिर से आने वाले वक्त में भी। देखिए नासिर, मैंने ये कहा था कि हमारी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। हमने हमेशा कहा कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने हिसार में अपनी चुनाव समिति की बैठक करके ये निर्णय ले लिया कि भाई वो अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं नगर निकाय का, और अकेले अपने सिंबल पर चुनाव के अपने उम्मीदवार उतारेंगे, तो हमारी पार्टी ने एकदम से अपनी अगली तैयारी शुरू कर दी और ये कहा कि हम खुलकर अपने सभी 46 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जननायक जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिसने अब तक 19 उम्मीदवार अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए उतार रखे हैं, घोषित कर दिए हैं। 8 उम्मीदवार हमने 3 दिन पहले। तो एक बहुत बड़ा झटका उन उम्मीदवारों को लगा होगा सर। ये नहीं, कोई बात नहीं, अलायंस में तो हम सरकार के साथ अलायंस में अभी भी हैं, और उसमें जब पार्टी संगठन शीर्ष नेतृत्व कोई फैसला लेता है तो उसके आगे हमारे किसी कार्यकर्ता के आगे ये नहीं है कि उसके बाद उसकी कोई जिद रहती है या कोई बात रहती है। तो बदली हुई जो परिस्थितियां हैं, जैसे धनखड़ साहब बोल रहे थे कि परिस्थितियां कुछ बदली हैं, तो बदली हुई हैं। उन्होंने अब ये ठीक समझा कि अब अलायंस में लड़ लें। एक प्रतिक्रिया हुकुम सिंह भाटी जी आपकी भी इसी पर कि ये हुआ क्या, पहले कहा कि नहीं जी अकेले चुनाव लड़ेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इस पर बहुत से बयानात भी सामने आए। अब हुआ क्या, किसकी बात मानी गई है? क्या बीजेपी के वर्कर्स ने ये डर दिखाया कि हम हार जाएंगे अगर जेजेपी से अलग लड़े, मुश्किल हो जाएगा आमने सामने दोनों पार्टियों का, कि हम एक तरफ गठबंधन में दूसरी तरफ एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे? तो ये क्या हुआ ऐसा? नासिर जी देखिए, हारने का कोई डर कभी भी पार्टी के दिमाग में नहीं है, ना रहेगा। हमेशा पार्टी जीत के लिए लड़ती है और कोई भी पार्टी जीत के लिए लड़ती है। दूसरी बात देखिए, राजनीति बड़ा व्यवहारिक पहलू है। राजनीति कोई रटी रटाई कोई लाइनें नहीं है। आप देखिए किस तरह से घटनाक्रम हरियाणा प्रदेश में बदला है। जो कांग्रेस लंबी लंबी डींगे मार रहे थे कि हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया।
उसके अलावा और दूसरी कोई पार्टी नहीं है जो सिंबल पर चुनाव लड़ रही। केवल और केवल बीजेपी और जेजेपी दोनों पार्टियों ने घोषणा की कि चुनाव हम सिंबल पर लड़ेंगे। तो सिंबल पर लड़ाई नहीं सर, आपस में हृदय परिवर्तन का भाटी जी बहुत मैं संक्षेप में, तो जब दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे, इस हृदय परिवर्तन की वजह क्या रही? बिल्कुल दोनों पार्टियां अलायंस में चला रही हैं, इसलिए ये एक व्यवहारिक पहलू है। रजत जी, इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे? उस दिन आप भी कह रहे थे कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा है, अंदर से मामला गड़बड़ है दोनों पार्टियों का, अब फिर वो एक साथ आ गए चुनाव में। इनकी पार्टी का जो बयान आए जिस हिसाब से, और जिस हिसाब से भाजपा ने बयान दिए कि हम नहीं लड़ना चाहते, तो वो सारा का सारा जो था वो मीडिया के समक्ष उन्होंने लाने का काम किया, पब्लिक डोमेन में उन्होंने लाने का काम किया। हमारे लिए तो अच्छा है, जो निगमों में भ्रष्टाचार है पहले बताना पड़ता कि किसने कितना खाया, कौन 5 लाख के टेंडर 1 करोड़ के कर रहा है। अगर ये फिर जस्टिफाइड है सारी की सारी करप्शन, तो यानी दोनों के दोनों भागीदार हैं इसके अंदर। जितने भी निगमों में भ्रष्टाचार हुआ है यानी दोनों के दोनों भाग, वो बताना पड़ता ना फिर कहाँ पे किसका परसेंटेज शेयर था, वो कितना था, वो बताना पड़ता। यहाँ दोनों के दोनों अब मिलके जो है वो सारा भ्रष्टाचार कर रहे हैं निगमों में। तो बेरोजगारी होगी, महंगाई होगी, कानून व्यवस्था होगी, जो हर मुद्दे हैं आज वो इनके साझे हैं। जी देखिए, मेरा तो ये कहना है कि वैसे तो इनका बीजेपी का, जेजेपी का, अपने इनके गठबंधन का और अपने अपने संगठन का इनका फैसला है, लेकिन एक हफ्ते से ये लोग एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहे थे, एक वो कि हम अलग से चुनाव लड़ेंगे, और वो किस कारण से लड़ेंगे ये नहीं बता रहे थे। आपस में इनकी पूरी फूट है, आपस में एक दूसरे को लूट में लगे हुए हैं, वो उससे आगे, वो उससे आगे। और अब इन्होंने इकट्ठे मिलकर लड़ने का फैसला करके तो ये कर दिया, लोगों को ये दिखा दिया कि जैसे बड़ा भाई पहले छोटे को थप्पड़ मार के रुला देगा, फिर उसको पुचकार देगा, आजा मेरे भाई, आजा मेरे भाई। अच्छा। तो ये काम हो रहा है इनका। जी दीप कमल जी, इस पर इसी बात पर मूर्ख बना रहे हैं ये लोग जी। ये पहले मतलब कह दिया कि जाओ, हम आपसे बात ही नहीं करते, आप अपना रास्ता अलग देखो, फिर अपना बुला ले, चलो आ जाओ, कोई बात जी, आ जाओ। ये बिल्कुल वही वाली बात है। नासिर, अगर कोई ऐसा विश्लेषण या ऐसी कोई तुलना आप करते या नहीं, मैं नहीं कर रहा, कोई विश्लेषक करता तो मुझे कहीं समझ में आती बात, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो पहले उसके बहुत सारे नेता ये कहते रहे कि हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद फिर जैसे ही राज्यसभा का दबाव आया, उन्होंने निकाय चुनाव को तो बिल्कुल साइड में ही कर दिया, क्योंकि राज्यसभा ही समझ में नहीं आ रहा अभी तो फिलहाल उनको लग रहा है कि हम राज्यसभा संभालें या स्थानीय निकाय चुनाव संभालें। और हुड्डा साहब ने तो बोल भी दिया कि जब हमारे जिला प्रधान ही नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कमेटियां ही नहीं है, हल्का अध्यक्ष ही नहीं है, तो हम किनसे राय लेके और किसकी सहमति से कैसे उम्मीदवार खड़े करेंगे। तब उन्होंने पलटी मार के कहा कि हम सिंबल पर नहीं चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो खूब स्टेटमेंट आ रही थी कि हम चुनाव सिंबल पर इस बार कांग्रेस पार्टी लड़ना चाहेगी। दूसरी बात, जहां तक छोटे भाई बड़े भाई की बात है या लड़ाई की बात है, हम तो अलग अलग दल हैं। भारतीय जनता पार्टी अलग दल है, जननायक जनता पार्टी अलग दल है। हरियाणा के लोगों के जनादेश के मुताबिक गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के लोगों ने यह फैसला दिया था कि कांग्रेस पार्टी 31 सीटों के साथ सरकार नहीं बना सकती। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। दीप कमल जी, मैं आपका सवाल जो आप कहना चाह रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, कैसी भाटिया जी है क्या? अब हम आए गए उसी बात पर। अभी 31 में बहुमत नहीं होता है, 40 में जी का ये कहना है कि वो तो 2 अलग अलग दल हैं, फिर भी इतना मिलकर चल रहे हैं। आप एक ही दल होते हुए भी सर इतना ज्यादा खौफ, इतना ज्यादा डर कि कभी रायपुर जा रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला को राजस्थान भेजा जा रहा है, अजय माकन वो बेचारे आजकल मतलब बेचारा नहीं, मतलब वो टेंशन में कि अच्छा भला यहां से पहुंचते, अब अपनी पार्टियों से खतरा है, अपनी पार्टी से। इस पर क्या कहेंगे आप केसी भाटिया? देखिए, इसके बारे में तो ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने पीछे जो कैंडिडेट बनाए थे राज्यसभा मेंबर में, दुष्यंत गौतम जी, वो कौन से हरियाणा के कौन से पार्ट के थे? ये तो कहने की बात होती है। अपने लिए जब ये फैसला लेते हैं तो इनका फैसला सही है। अगर हमारी पार्टी ने फैसला लिया तो गलत हो गया। पार्टी का फैसला हरियाणा का उम्मीदवार दूसरे राज्य से लड़ने नहीं गया था ना, आपके तो रणदीप सिंह सुरजेवाला को राजस्थान में जाना पड़ा है। तो राजस्थान पार्टी का फैसला, आपको उनको हरियाणा से कोई राज्यसभा में जाना पसंद नहीं है? पार्टी ने ये फैसला, अब चलो वो तो ले लिया, लेकिन ये फैसला इसी वजह से लिया ना कि कहीं ऐसा ना हो कि रणदीप सुरजेवाला और ये जो गुटबाजी है वो सबको मालूम है कांग्रेस की कि उनका अपना गुट है, उनका अपना गुट है, उनका अपना गुट है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसमें फजियत हो जाए और उनको भी दिक्कत हो, इसलिए उनको सेफ गेम खेलने देते हैं, यहाँ से किसी ऐसे शख्स को लेके आते हैं जिस पर सबका इत्तेफाक बन जाए। देखिए पार्टी का फैसला होता है। हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, राज्यसभा का मेंबर उनको आसाम से बनाया था,
जबकि वो पंजाब से भी उनको लेकिन नरदीप सुरजेवाला तो हरियाणा के हैं और हरियाणा में सीट थी आपके पास। मनमोहन सिंह जी ने कोई लोकसभा का या विधानसभा का चुनाव जिंदगी में कभी नहीं लड़ा, वो कहीं की चुनावी राजनीति करते ही नहीं थे। तो वो सबसे कामयाब प्रधानमंत्री रहे हैं, 30 साल से देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है उन्होंने। वो ठीक है। अब एक चीज और है कि ये भी कहा जा रहा है केसी भाटिया जी कि कांग्रेस के जो विधायक हैं जी और जो कार्तिकेय शर्मा है निर्दलीय, तो कांग्रेस के कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं जी, और विधायकों से इसलिए फोन वगैरह सब कुछ ले लिया गया है वहां पर होटल में, इवन होटल के स्टाफ तक से भी फोन वगैरह सब वहां पर ले लिया गया है, पूरा होटल बुक कराया गया है। देखिए आप पत्रकार हैं, आपको ज़्यादा पता हो सकता है उसके बारे में, मुझे इसके बारे में पता नहीं है कि किसी का फोन ले लिया। नहीं देखिए, घूमने फिरने जाते हो तो आजकल तो लोगों को सेल्फी भी खींचनी होती है। क्या आप ये कह सकते हैं कि इस एक हफ्ते में किसी विधायक का सबका एक साथ फोटो नजर आएगा, सेल्फी आएगी, वो इस तरह हो सकती हैं चीजें? मैं ये कह रहा, मुझे इस बात की खबर नहीं है। आप पत्रकार हो, आपको खबर कहीं से लगी होगी। जी जी, ये इसमें कोई सच्चाई वाली बात नहीं लगती हमें। अच्छा, भाटी जी की एक प्रतिक्रिया। जी भाटी जी। नासिर जी देखिए, ये जो चाल चरित्र और चेहरा ये कांग्रेस का नजर आता है, और बिल्कुल ठीक साथी एक हमारे बोल रहे थे कि ये तो लोकतंत्र का मतलब एक बहुत ही घिनौना स्वरूप है। जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं और उनको केवल और केवल इसलिए तुम दूसरे प्रदेश में लेकर जा रहे हैं, नाम प्रशिक्षण दे रहे हैं, तरह मतलब एक जनता को गुमराह करने की कांग्रेस की एक ये कुचाल है। और उसके अलावा जो उनका लोकतंत्र में बातचीत करने का अधिकार हर एक को दिया है, एक अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार, ये संवैधानिक अधिकार भी उनके खत्म कर दिए, मोबाइल ले लिया, ये ले लिया। ये कांग्रेस का चाल और चरित्र है, और इसके चाल और चरित्र में कांग्रेस ने पिछले 70 साल गुजारे हैं। लेकिन अब क्योंकि जनता समझ गई है, वो विधायक क्या, चलिए आप उनको 5 दिन 7 दिन जो है उनको इस तरह से रख लेंगे, क्या वोट तो उन्होंने अपने खुद आकर के करना है, अपने मन से करना है, अपने दिमाग से करना है, अपने हाथ से उन्होंने उसके ऊपर जो है सिग्नेचर करने हैं, तो क्या आप रोक लेंगे उनको? ये सब कांग्रेस की एक ऐसी चाल है। अभी हमारे साथी भाटिया जी कह रहे थे कि दुष्यंत गौतम जी को लड़ाया। दुष्यंत गौतम जी राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, हरियाणा प्रदेश में उनकी वर्किंग रही, वो हमारे SC-BC मोर्चे के अध्यक्ष रहे हैं, हरियाणा में पूरी उनकी वर्किंग है, और इसलिए उनको हरियाणा प्रदेश से बनाया। सुभाष जी को बनाया यहाँ से, उनको इसलिए बनाया कि हरियाणा प्रदेश के रहने वाले हैं वो, तो इसलिए भाटी जी एक बात और कि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं कार्तिकेय शर्मा, वो सबसे अपील कर रहे हैं सर, वो सबसे अपील कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी भी उनके लिए कांग्रेस के विधायकों से संपर्क कर रही है? क्या बीजेपी के संपर्क में भी हैं कांग्रेस के विधायक जो उनको सपोर्ट करें कार्तिकेय शर्मा को? देखिए, बीजेपी के संपर्क में होने का कोई सवाल इस तरह का पैदा नहीं होता। ये सारी जो खबर है, ये कोई बीजेपी ने या जेजेपी ने कोई लीक नहीं की है। ये सारी की सारी खबर मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं की आ रही है। कुलदीप बिश्नोई कहाँ हैं? कुलदीप बिश्नोई कभी हुड्डा साहब के साथ किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी मीटिंग में शरीक हुए क्या? अपना किरण चौधरी उनके साथ शरीक हुई क्या? शैलजा जी का बयान आ रहा है, अजय यादव का बयान आ रहा है, और मैं कितने नेता आपको गिनवाऊं। ये सब कुछ बीजेपी या जेजेपी या किसी हमारे इंडिपेंडेंट MLA ने नहीं कहा, ये कांग्रेस ही कह रही है कि उनके MLA जाने वाले हैं। ये कांग्रेस ही इस तरह का माहौल प्रदर्शन कर रही है कि कार्तिकेय शर्मा जीतने वाले हैं। इसलिए ये सब कांग्रेस का प्रदर्शन है जो रह करके मीडिया से उनके नेताओं। दीप कमल जी कुछ कह रहे थे आप भी, फिर मैं आता हूं किसी जी आप। मैं तो वो जो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का जिक्र चल रहा था, तब एक बात जोड़ना चाह रहा था उसके अंदर कि कोई ऐसी गुटबाजी वाली या कोई ऐसी बात नहीं है जैसा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने एक उपचुनाव लड़ा था 2019 जनवरी में जींद से। उस जींद से जो उनका जन्म स्थान है, उनका गृह जिला है, उनका गांव घर जींद जिले में पड़ता है, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की राजनीति रणनीति और जो कांटा निकालने वाला जो प्रकरण था, जिसमें रामविलास शर्मा जी ने कहा था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ठहाका लगा के हंसे थे कि हाँ कांटा निकलने जा रहा है, उसमें उनकी जमानत 900 वोटों से बची थी। रणदीप सिंह सुरजेवाला को मैं बहुत बड़ा नेता मानता हूँ, मेरी उम्मीद से उन्होंने आधा प्रदर्शन किया था, और ये हालात उनकी कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी राजनीति ने की। बाहर की ताकतें अपनी जगह थी
और उसका हाल ये कर दिया कि वो कैथल जब गए वहां से भी चुनाव हार गए, जहां से वो लगातार जीतते हुए आ रहे थे। और मैं दावा करता हूं 2014 में जब से हुड्डा सरकार गई है, हुड्डा सरकार की कैबिनेट गई है, उसके बाद से एक वीडियो, एक तस्वीर रणदीप सिंह सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा साथ खड़े हुए दिखा दीजिए आप। उसके बाद 5 साल तक तो वो हरियाणा विधानसभा के सदस्य थे। ठीक है, 2014 से 19 तक विधानसभा में भी आते थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आते थे, लेकिन कभी किसी मौके पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई रैली में संबोधन, कभी शादी ब्याह में साथ खड़े होकर हंसे हों, कभी कोई एक भी तस्वीर, ये कोई संयोग है क्या? 8-8 साल तक हरियाणा कांग्रेस के 2 प्रमुख नेता कभी एक दिन साथ नहीं। ठीक है सर, इसमें मैं सवाल उस पे भी मुंह छुपाना है कि नहीं। रजत पंजेटा जी, आपकी तरफ से भी सपोर्ट का ऐलान किया गया है निर्दलीय उम्मीदवार के लिए? नहीं, वो तो 10 तारीख को अभय सिंह जी फैसला लेंगे। अच्छा, उसके लिए अभी मैं सक्षम नहीं हूँ यहाँ पे कोई टिप्पणी करने के लिए। मगर मैं जो शुरुआती मेरी ओपनिंग जो मेरा कमेंट था उसको मैं एक आई वांट टू टेक इट फर्दर। देखिए, एक मैंने जैसे कहा कि ये राज्यसभा का चुनाव है, एक अपर हाउस का चुनाव है, ये कोई सरपंची का निकाय का चुनाव नहीं है, कोई विधानसभा का जी। तो उसमें एक कुछ ना कुछ ऐसा रूल बनना चाहिए कि जैसे 24 घंटे पहले आपकी एक स्पेशल विधानसभा आप सत्र बुलाइए, उसमें एक 24 से 48 घंटे पहले सुनिश्चित कीजिए आप अपना वोट वहाँ पहले रजिस्टर कराइए, ताकि कोई भी एमएलए को एक कहते हैं ना कि फ्रीडम हो, उसके ऊपर कोई दबाव ना हो। जैसे कहते हैं ना कि दबाव की राजनीति, या किसी वोटर को, एक नॉर्मल वोटर को भी आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते अगर विधानसभा का हो तो, कोई जैसे शराब नहीं, ये तो हमारी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है। तो एक सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि उस वोटर की जो रजिस्टर कराएगा और स्टेशन लीव नहीं करेगा 48 घंटे तक, उसको वहाँ होना ज़रूरी है। अगर जो वोट अपनी रजिस्टर कराएगा वो ही सक्षम होगा वोट डालने के लिए। ठीक है सर। अगर ऐसा ही दबाव की राजनीति का खेल हो, मैं ये नहीं कहता कि ये कांग्रेस ने किया, भाजपा ने क्या किया था मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, सब याद है, सारी जनता देख। लेकिन ये कब तक चलेगा? जब आपके जनप्रतिनिधि ही सरकार पैसे के दम पे, बल के दम पे सरकारें बनाई जाएंगी, गिराई जाएंगी, तो वोटर तो पागल है। वोटर वोट किसको डालता है, सरकार किसकी बनती है? आप ये देखिए कि अगर एक इन्फ्लुएंस करा जा सकता है एक एमएलए को, एक जनप्रतिनिधि को, तो बेचारा वोटर क्या करेगा? क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हो आप? मैंने जैसे कि शुरुआती कमेंट में कहा, फिर तो आपने जो सेक्शन 340 बनाया है आईपीसी का, खत्म कर दीजिए उसको। केसी भाटिया जी, कुलदीप बिश्नोई भी आज नहीं पहुंचे मीटिंग में और वो नाराज हैं, बिल्कुल नाराज हैं, बहुत ज्यादा नाराज हैं सर। वो उनके ट्वीट्स वगैरह ये सब कुछ दर्शाते हैं। तो एक तो उनका वोट कम आपकी तरफ से, चिरंजीव राव वो घूमने गए, चलिए मान लीजिए तो वो आ जाएंगे, लेकिन किरण चौधरी भी कहीं ना कहीं खफा हैं जी। देखिए, पीछे कई मीटिंग हुई, किरण चौधरी जी, कैप्टन अजय जी हमारे साथ थे, मीटिंग में साथ थे, पब्लिक कैप्टन अजय यादव का जो ट्वीट था कि कुमारी शैलजा को भी मौका मिलना चाहिए था, वो इशारा था नाराजगी का। देखिए, व्यक्तिगत किसी के विचार हों, अगर कोई प्रेस वाले उससे पूछेंगे तो व्यक्तिगत विचार उन्होंने ट्वीट किया था, नहीं प्रेस वाले उन्होंने खुद अपना ट्वीट किया था। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, आप कैंडिडेचर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, अजय माकन जी यहाँ क्यों आए और सुरजेवाला जी वहाँ राजस्थान में क्यों गए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बीजेपी से, जेजेपी से और आईएनएलडी से, इंडिपेंडेंट से, कि तुम्हारे सबके बीच में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था जिसको आप नॉमिनेशन उसका करते राज्यसभा के कैंडिडेट के लिए। आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को क्यों पकड़ के लाए? आप हमारे से पूछते हैं, हम नहीं पूछ सकते आप लोगों से। कोई भी सक्षम नहीं था जिसको आप हरियाणा का कोई भी एमएलए जिसको आप राज्यसभा का मेंबर बनाते। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपना कोई और अपनी पार्टी का कोई उम्मीदवार, या बिल्कुल बीजेपी अपनी पार्टी का कोई उम्मीदवार? बिल्कुल। तो हमारे संगठन के फैसले से ये सवाल कांग्रेस से ही क्यों सवाल पूछते हैं, अपने आप से क्यों नहीं पूछते सवाल? कांग्रेस से सर, अब मैं क्या पूछूं, बताइए दीप कमल जी, कांग्रेस से क्यों सवाल पूछते हैं ऐसे? देखिए, कांग्रेस के लोगों को जब उनके ऊपर जब सवाल किए जाते हैं, उसके जब जवाब नहीं सूझते हैं, तो फिर वो इस तरीके से दिशा भटकाने की कोशिश करते हैं डिबेट की। अब ये कह रहे हैं कि इस बात के लिए तो हमसे मत पूछो कि रणदीप सिंह सुरजेवाला नरवाना कैथल जींद की राजनीति करते करते हरियाणा के 2 बार कैबिनेट मंत्री रह के अब राजस्थान से क्यों राजस्थानी होना चाह रहे, ये मत पूछो। लेकिन ये पूछो कि विनोद शर्मा के बेटे जो हरियाणा सरकार से जो है मंत्री रहे हैं, हरियाणा के विधायक रहे हैं, उनके बेटे कार्तिकेय शर्मा जो कि अम्बाला निवासी हैं, जो कि हरियाणा के जाने माने उद्योगपति हैं, उनको क्यों हम सपोर्ट कर रहे हैं? हमने अपनी पार्टी में से क्यों नहीं लिया? जैसी स्थितियां हैं उसके हिसाब से हमें एक न्यूट्रल आदमी ऐसा सामने रखना था जिसको बीजेपी के लोग भी आसानी से वोट करें,
जेजेपी के वोट भी लोग आसानी से वोट करें, इंडिपेंडेंट भी आसानी से वोट करें और कांग्रेसी लोग भी उनको वोट करें। क्या हम राजनीति में हम इनकी तरह दोहरे वो मापदंड वाले थोड़े हैं कि हम छुपा कर कहेंगे कि जेजेपी का कैंडिडेट होता और उसको कांग्रेस आदमी आराम से आगे वोट डाल देता? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला था। तो ये स्थितियां हैं, इस कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं ठिकाने लगाने के लिए ऐसी चीजें जरूरी है और इनको दिख रही है हम आज सामने, इसलिए अब ये उस कैंडिडेट में कसूर निकाल रहे हैं जिसमें कोई कसूर है नहीं, जिसका कोई है नहीं। हुकुम सिंह भाटी जी, कुछ भी एक सवाल ये था कि इस तरह की चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में कि कांग्रेस का जो नगर निकाय चुनाव है उस चुनाव को सिंबल पर न लड़ने का फैसला इसलिए है कि राज्यसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने कोई मुश्किल बीजेपी की तरफ से न आ जाए, तो यहाँ इधर इनका सपोर्ट उधर आपका सपोर्ट, ताकि दोनों तरफ से मामला सही रहे। ना सर, ये इसका जवाब तो आप खुद ही दे रहे हैं, मीडिया ही दे रहा है। हाँ। अगर मान लिया इस तरह का कोई वार्तालाप थी या वो थी तो कांग्रेस को फिर बाहर ले जाने की जरूरत पड़ती क्या? इसलिए ये निराधार सारी बातें हैं। अच्छा। इन बातों का कहीं कोई औचित्य तो है नहीं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ना किसी से टाई अप करती है, ना किसी के साथ क्रॉस वो करती है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, जेजेपी के साथ गठबंधन है, हमारा सहयोगी संगठन है, जिसको हरियाणा प्रदेश में लेकर के अब चुनाव में भी साथ उतरने का फैसला हो गया है और सरकार में निश्चित तौर पर पिछले 2.5 साल से जो सरकार साथ चल रही है। दूसरी बात, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुन रहा था कि कार्तिकेय शर्मा को ही क्यों उतारा। भाई, कार्तिकेय शर्मा के पिताश्री जो पहले विनोद शर्मा, उन्होंने भी एक हरियाणा लोकतंत्र करके कोई एक पार्टी अलग बनाई हुई थी, वो कांग्रेस को सपोर्ट तो उन्होंने बाद में किया, पहले भी वो कांग्रेस में थे। वो भी एक हरियाणा का चेहरा है और इंडिपेंडेंट है। हमारी जेजेपी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी का ये फैसला है। जो भी एक हरियाणा के लिए काम करेगा, हरियाणा में एक अच्छा चेहरा होगा, उसको सपोर्ट करेंगे। इसलिए बीजेपी ने, जेजेपी ने और इंडिपेंडेंट ने मिलकर कार्तिकेय शर्मा का फार्म भरवाया है और जिताने का काम करेंगे। अब ये कांग्रेस अपने दामन में झांक ले, भाई दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप आप क्यों करते हैं? आप उनका लोकतंत्र आपने खत्म कर दिया। इस तरह का जो है एक बादशाही जो है फरमान जारी करके उनको छत्तीसगढ़ लेके चले गए और फिर आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके कहे अनुसार वोट डालेंगे। ये सब लोकतंत्र, ये बहुत एक अहम सवाल है। केसी भाटिया जी, विधायकों को आप छत्तीसगढ़ ले गए, ठीक है, लेकिन जिस दिन वोट डाला जाएगा तो उस दिन तो उनकी मर्जी होगी ना। अगर चाहे कोई कितना ही किसी को समझा ले, किसी से कोई किसी का दिल नहीं मिल रहा है मान लीजिए किसी विधायक का, तो वो तो अपनी मर्जी से वोट करेगा। उस पर आप कैसे कंट्रोल कर पाओगे? देखिए, हमारे सभी एमएलए एकजुट होकर सबने नॉमिनेशन भरवाया और सभी ने ये डिक्लेयर किया है कि हम अपने कैंडिडेट को, कांग्रेस के कैंडिडेट को, अजय माकन जी को वोट देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। पब्लिकली कह चुके हैं हम लोग। और जहां तक इनकी बात है, गंदी राजनीति बीजेपी कर रही है। कई बार पता क्या होता है केसी भाटिया जी, आप तो बहुत बीजेपी ने हमारी राजनीतिक कांग्रेस के सरकारों को तोड़ा है और तजुर्बे में मुझसे ज्यादा होंगे। सर, पार्टियां ये भी करती हैं, राजनीति में ये भी हुआ है कि कई बार पार्टियां अपने ही किसी कैंडिडेट को हरवा देती हैं, ऐसा भी होता है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कैंडिडेट मजबूत कैंडिडेट हैं, हमारे कैंडिडेट जीत के आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर इतना खतरा क्यों था कि आपको रायपुर ले जाना पड़ा अपने विधायकों को? तो मैं पहले भी डिबेट में भाटी जी के सामने कह चुका हूं कि जहरीले मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना पड़ जाता है। मतलब खतरा था ना सर, खतरा था, टेंशन थी, चिंता थी कि कहीं इधर उधर एक आध दो न चले जाएं। जी, है ना? ठीक है, प्रिकॉशन तो लेके चलना पड़ता है हर एक को, प्रिकॉशन लेकर। जी, इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ। रजत जी, नासिर जी, देखिए, आपने एक सवाल आपका था, उसको मैं आगे फर्दर लेके जाना चाहता हूं और भाटिया जी का भी जवाब देना चाहता हूं। आपने कहा कि ये डर था कि पार्टियां कई बारी खुद ही अपने कैंडिडेट को हरा देती। हुड्डा जी ने बिल्कुल ऐसा किया था। शायद भाटिया जी नहीं जानते कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने नाम प्रस्तावित किया था और वो इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस का एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। आनंद जी एडवोकेट हैं, बहुत जाने माने सुप्रीम कोर्ट के, और वो INLD सपोर्टेड और कांग्रेस सपोर्टेड कैंडिडेट था, जिसको कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही हरवा दिया था। उन्होंने शाही बदली और खुद की तो अपनी वोट ही कास्ट नहीं करी। तो आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया और भाटिया जी का भी जवाब मिल गया होगा इनको, जो उन्होंने कहा कि ये अपना कोई कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा करते।
बहुत आसान होता है किसी के ऊपर दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना। इतिहास को देखते हुए जो इतिहास रहा है, और अभी भी अभी भी इसके अंदर मुझे ये समझ में नहीं आता कि दीपेंद्र हुड्डा किस अथॉरिटी में यहाँ बयान दे रहे हैं, कि क्या वो कार्यकारिणी में है, क्या है, मुझे ये बताएं। वो क्या अथॉरिटी है उनकी वहाँ पे? ठीक है, उनकी तो कोई अथॉरिटी नहीं है। हुकुम सिंह भाटी जी, मैं आता हूँ फिर दीप कमल जी आपके पास। हाँ भाटी जी। नासिर जी देखिए, भाटिया जी या तो जानबूझ करके, और वैसे तो कांग्रेस की परंपरा रही है कि दूसरों पर कीचड़ उछालते रहो, शायद भाटिया जी ये भूल गए हैं कि मेजॉरिटी उस समय ताऊ देवीलाल की हरियाणा प्रदेश में थी, और भजनलाल को लाकर के कांग्रेस ने और शपथ दिलवा दी। ये किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने सरकारों को तोड़ने का काम किया। ये परंपरा कांग्रेस की रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई गंदी राजनीति नहीं करती, जिसका आप गंदी राजनीति का नाम ले रहे हैं। एक स्वस्थ परंपरा से हमारे 40 विधायक हैं, 10 जेजेपी के विधायक हैं, 7 इंडिपेंडेंट विधायक हैं। इसलिए कार्तिकेय शर्मा को जो नॉमिनेशन कराया, बाकायदा साथ जाकर बनवाया, कौन सी इसमें गंदी राजनीति की? एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा का निर्वहन किया गया है। इसलिए कांग्रेस ने जैसे गड्ढे खोदे हैं, कांग्रेस को आज उन गड्ढों को मैं खुद ही गिरना पड़ रहा है। दीप कमल जानता है, हरियाणा प्रदेश जानता है। नासिर, मैं उस बात में अपनी बात जोड़ना चाहता हूं जो आप पूछ रहे थे कि अब तो विधायकों को रायपुर में घूमने के बहाने ले जाया जा रहा है। हालांकि उसमें भी जो विवेक बंसल जी थे वो आज दोपहर को दिल्ली में कह रहे थे कि प्रशिक्षण शिविर और चिंतन शिविर हम वहाँ पर लगा रहे हैं। उन्होंने घूमने या सैर सपाटे की बात नहीं की, उन्होंने कही प्रशिक्षण शिविर वहाँ पर लगा रहे हैं। वो अलग चीज़ें कह रहे हैं, यहाँ अलग चीज़ें हो रही हैं। मैं इसमें ये कह रहा था कि 10 तारीख को उनको कितनी छूट मिलेगी या क्या होगा, उसकी रूपरेखा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अभी तय कर रहे हैं। अच्छा। उनका आज के द इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू छपा हुआ है, खबर छपी हुई है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पूरा चुनाव हाईकमान की नज़र में है। अजय माकन हाईकमान के कैंडिडेट है, और जो 31 MLA हैं, अगर उनमें से कोई हाईकमान की वादा खिलाफी करता है, उनके कैंडिडेट को, हाईकमान के कैंडिडेट को वोट नहीं देता है, तो वो कांग्रेस पार्टी में अपनी राजनीति आगे के लिए खराब कर लेगा। और इन विधायकों को आगे भी टिकट मांगने हाईकमान के पास जाना है। अगर आज ये खिलाफत करेंगे तो आगे टिकट किस मुंह से मांगेंगे, ये, और कांग्रेस पार्टी उनको टिकट क्यों देगी, ये स्पष्ट लिखा हुआ उन्होंने आज के इंटरव्यू में स्पष्ट कहा है कि जो वादा जो यहाँ से खिलाफत करेगा उसको कांग्रेस पार्टी आगे टिकट क्यों देगी। और इसका ब्लेम खुद पर ना आए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा सरकार, हरियाणा कांग्रेस के कर्ता धर्ता नेता विपक्ष, अपनी मर्जी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने वाले पर इसका इल्जाम ना आए, इसलिए उन्होंने रूपरेखा बनानी शुरू कर दी है कि सारा चुनाव हाईकमान की नजर में है, कैंडिडेट भी हाईकमान का है, और हाईकमान ही ऑब्जर्वर भेज दे, हाईकमान ही सब कुछ। यानी कुछ गड़बड़ हुई, अजय माकन हारे, तो फिर हाईकमान की निगरानी में था, हाईकमान केसी भाटिया जी, गड़बड़ी की संभावना है, आशंकाएं हैं, और जीते तो सेहरा आप देख लेना, ढोल बजेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के घर पर, सारी वाहवाही, मुकुट पहनाया जाएगा और जल से निकाले जाएंगे, बड़ी उनके लिए दुविधा यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा के लिए है। केसी भाटिया जी, वो इसलिए भी कि कुमारी शैलजा को उनकी वजह से इग्नोर किया गया, वो सबको मालूम है। रणदीप सुरजेवाला राजस्थान से उनको भेजा जा रहा है, और पूरा खुला मैदान उनको दे दिया है कांग्रेस का कि भाई सब कुछ अब तुम्हारे हवाले है कांग्रेस, अब आप लाकर दिखाइए कि किस तरह से अजय माकन को वहां पर पहुंचाएंगे। तो एक बड़ी उनके लिए भी मुश्किल यहाँ पर खड़ी हो गई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी। देखिए जी, कुमारी शैलजा जी हमारी सीनियर नेता हैं कांग्रेस की, और भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री भी रही हैं और प्रधान भी रही हैं हमारी। उन्होंने अपना टर्म पूरा किया, उन्होंने किसी भी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को सपोर्ट नहीं मिला, बड़े-बड़े नेताओं को मैं टिकट की दावेदार थी, मुझे टिकट नहीं मिला। इतने बड़े-बड़े कैंडिडेट हैं हमारे यहाँ, सब में से एक को ही टिकट मिलना था। एक टिकट हमारा बनता था हरियाणा में, एक आदमी को टिकट मिला, तो सबको कैसे? सर, कुमारी शैलजा को क्यों नहीं दिया आपने टिकट? हैं जी, कुमारी शैलजा को क्यों नहीं मिला? कुमारी शैलजा को नहीं, ये पार्टी का फैसला है, हाईकमान का फैसला है। अच्छा, तो हाईकमान के फैसले को चैलेंज करने का हमारा कोई राइट नहीं है, ना किसी अपोजिशन पार्टी का राइट है। हाईकमान का फैसला हमें मानना पड़ेगा। यादव जी चैलेंज कर सकते हैं, यादव जी के खुद के नेता ने चैलेंज किया, वो तो यादव जी ने चैलेंज किया ना, ट्वीट तो यादव जी ने किया है। देखिए ये क्वेश्चन ये नहीं है कि शैलजा जी को इन्होंने क्यों अपमानित किया। एक मिनट सर, आपकी पार्टी में हाईकमान के फैसले को चैलेंज नहीं किया जाता केसी भाटिया जी? देखिए, हाईकमान का फैसला एक बार आपको मालूम है, जिस दिन लिस्ट आई थी फैसले कैंडिडेट्स की, जिस दिन राज्यसभा के, तो तपस्याओं की बात हो रही थी कि मेरी तपस्या में कमी रह गई, कभी उधर से कि भाई मेरी तपस्या में रही, वो कह रहा कि नहीं आप ही की मैंने उनकी में भी रह गई।
ये चैलेंज तो करना होता है सर। कुरैशी जी, ये बातें होती है फैसला होने से पहले। फैसला होने होने के से बाद पहले होंगे हर सर। आदमी अपनी बात रखता है, हर नेता अपनी बात रखता है, मेरा राइट कैसे बनता है। लेकिन जब एक बार फैसला हो चुका, फैसला होने के बाद ही हमारी पार्टी में ऑन रिकॉर्ड कोई इस बात को चैलेंज नहीं करता है। रिकॉर्ड फैसला होने के बाद ही ट्वीट कर रहे हैं, बाद में ही बयान दे रहे हैं कि ये बिल्कुल उनके साथ वादा खिलाफी जो राहुल गांधी ने उनसे किया था और सरासर गलत हुआ है कि हरियाणा कांग्रेस को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जेब में डाल दिया है। कुलदीप बिश्नोई हाईकमान के फैसले के बाद कर रहे हैं सारी बातें। और वैसे भी रणदीप जी का भागना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सक्रिय राजनीति उन्होंने अपनी सारी जो राजनीति है वो हरियाणा से करी, और वो अगर हरियाणा से राजस्थान भागते हैं, इनको ये आई वॉश हो सकता है। अजय माकन तो है ही बाहरी। अगर रणदीप सुरजेवाला को मजबूर कर दिया इतना, और उनको डर था, मैं ये कहूंगा, मैं आज दोबारा कह रहा हूं, उनको डर था कि वो हरियाणा से हार जाएंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें हरा देंगे, इसी वजह हरियाणा छोड़ के भागे हैं। अरे मैं कह चुका हूँ बीजेपी, कुरैशी जी मैं कह चुका हूँ बीजेपी की क्या मजबूरी, जेजेपी की क्या मजबूरी, आईएनएलडी की क्या मजबूरी। अपने से किया था, अपने से कैंडिडेट दिया था, आपके हुड्डा ने करवा दिया, वो भूपेंद्र हुड्डा ने खुद करवाया, बाहर से कैंडिडेट लेके आया। आईएनएलडी ने तो कैंडिडेट दिया था आपको, कॉमन कैंडिडेट था। एक बयान और था, दीपेंद्र हुड्डा जब दिल्ली में थे तो उन्होंने एक बयान दिया था कि हमारे पास तो सारे विधायक हैं और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन नंबर से ज्यादा हमारे पास आएंगे। तो वो एक तरीके से ये इशारा कर रहे हैं कि हमारे संपर्क में दूसरे निर्दलीय और दूसरी पार्टियों के भी हैं। इस पर मैं एक प्रतिक्रिया लूंगा, वो बयान एक बार सुना देते हैं जो दिल्ली का बयान था दीपेंद्र हुड्डा का। हमारे कोई विधायक नाराज नहीं है और सभी वहाँ पर पहुँचेंगे। जो है सारे विधायक वहाँ पहुँचेंगे और मैं समझता हूँ कि जो है मैं समझता हूँ केवल हमारे विधायक नहीं, जब राज्यसभा का चुनाव की गिनती होगी तो हमारे विधायक दल की जितनी संख्या है उस संख्या से कुछ ना कुछ ज़्यादा आपको नंबर वहाँ पे हमारे भाजपा तोड़फोड़ की कोशिश करेगी, आपको लगता है जिस तरीके से भाजपा को हरियाणा में खुद की जो सारे विधायक उनके समर्थन में हैं, उनके दल प्लस कुछ निर्दलीय भी हैं और कुछ जेजेपी पार्टी के भी हैं। भाजपा अपने विधायकों की संभाल रखे, हम भाजपा तक आपके माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहते हैं। क्रिया हुकुम सिंह भाटी जी, इतना भरोसा दीपेंद्र हुड्डा को, वो ये कह रहे हैं कि भाजपा अपने विधायकों की फिलहाल फिक्र करे, जिस दिन नंबर्स आएंगे उस दिन सब चौंक जाएंगे, इस तरह का अंदाज है। नासिर जी, कहना कुछ करना कुछ, अगर उनको इतना ही बड़ा भरोसा था तो फिर छत्तीसगढ़ किस लिए लेकर के जा रहे हैं उन विधायकों को? उनको छुपा करके किस लिए रखा हुआ है? उनके मोबाइल फोन किस लिए बंद किए हुए हैं? ये केवल और केवल एक मुखौटा है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा कहती रही है कि कांग्रेस में मुखौटों की कमी नहीं है। ये मुखौटा ही तो है कि दिखावा कुछ कर रहे हैं और वर्किंग कुछ और कर रहे हैं। हम तो कांग्रेस पार्टी को कहते हैं कि आप अपने विधायकों को संभाल लीजिए, बाकी का काम तो अपने आप ठीक होता रहेगा। इसलिए ये कांग्रेस का अपने ही जो जिस तरह की वर्किंग है उसी से सब मीडिया में खबर आ रही है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की कृष्णलाल पवार राज्यसभा पहुंचेंगे। और जो दीप कमल सारंग जी, आखिरी प्रतिक्रिया इसी पर और कांग्रेस के रायपुर वाले टूर पर वो राज्यसभा पहुंचे। देखिए नासिर, दीपेंद्र हुड्डा कितने आश्वस्त और उनकी बातों में कितनी जो है वो नेतृत्व की जो झलक है वो दिखती है, वो मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी को भी पता है, हरियाणा के लोग भी देखते हैं कि वो किस कदर मजबूत नेता हैं, हर कोई जानता है उनको। ये वो नेता हैं जो अपने गृह क्षेत्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बनाए हुए रोहतक लोकसभा सीट के लिए वोट ये कहकर मांगते हैं कि भाइयों मुझे जितवा देना, नहीं तो भुंडी बेइज्जती हो जाएगी। और फिर भी रोहतक के लोग उनकी भुंडी बेइज्जती कर देते हैं उनको हराकर। 3 बार सांसद बने उस वक्त जब उनके पिता हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, और एक बार इकलौता चुनाव उनको लड़ना पड़ा तब जब मुख्यमंत्री की कुर्सी से हट गए थे उनके पिता, उसी चुनाव में धड़ाम गिरे। वो दीपेंद्र हुड्डा अगर आज कह रहे हैं, और बीच में जैसे सवाल भी उठा कि वो किस कैपेसिटी में हरियाणा कांग्रेस में उनके पास क्या पद है, किस क्षमता के साथ वो इन सब चीजों को कमांड ले रहे हैं, वो 4 कार्यकारी अध्यक्ष कहाँ हैं? ठीक, कार्यकारी अध्यक्ष, और आज के दिन तो अध्यक्ष भी नहीं दिखे। उदय भान जी कहाँ हैं?
उदय भान जी कहाँ हैं? सारे विधायकों को इकट्ठा किया जाता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कोठी पर, उनको लेकर वहां पर पार्टी करवाने के लिए रायपुर में लेकर जा रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा, उदय भान जी और वो 4 कार्यकारी कहाँ हैं आज? तो दीपेंद्र हुड्डा जो है वो उनकी बातों को कांग्रेस ही गंभीरता से नहीं लेते। ठीक है सर, ठीक है। कहां से रजत पंजेटा जी। नासिर जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर अब विधायकों के ऊपर कार्रवाई कर सकती है कांग्रेस, तो उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी, जबकि श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा था कि आनंद जी के पक्ष में वोट करनी है, तब स्याही क्यों बदली गई थी? जो आदमी अपनी खुद की वोट कास्ट नहीं करता, आज वो दूसरों को ज्ञान कैसे दे सकता है? मेरे को तो सबसे पहले यही बात का जवाब कांग्रेस ये बैठे यहाँ दे दे। और दूसरा, बिल्कुल मैंने ये सवाल उठाया था, क्या श्रुति चौधरी जी हो वहां पे, वो किसी या उदय भान जी हो, ये तो देखिए अध्यक्ष का या कार्यकारी अध्यक्ष का काम है। दीपेंद्र हुड्डा किस अथॉरिटी से वहां बोल रहे थे, और उनके चेहरे पे साफ डर झलक रहा था इस बात का कि जो उन्होंने पिछली बारी किया कांग्रेस के साथ, अगर इनके साथ हो गया तो हुड्डा को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है सर, केसी भाटिया जी, इन्हीं सारे सवालों के जवाब बहुत संक्षेप में जल्दी से। क्या हुड्डा बाहर होंगे फिर कांग्रेस से अगर हार जाते हैं? केसी भाटिया जी, क्या हुड्डा पे कार्रवाई होगी? ये सबसे बड़ा सवाल। देखिए कुरैशी जी, दीपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर बहुत अटैक कर रहे हैं सारे मिलकर। दीपेंद्र हुड्डा जी वो आदमी है जो सारे एमएलए, सारे एमपी बीजेपी की जीत के आए, जेजेपी की जीत के आए, और अकेले दीपेंद्र हुड्डा ने इनको आईना दिखाया था, रोहतक से अपनी सीट निकाल के लाए थे। तब हमारी सरकार नहीं थी। जो ये एलिगेशन लगा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार थी और वो एमपी बने थे, वो एमपी बीजेपी के टाइम में बने। पिछली बार की बात कर रहा हूँ, राज्यसभा में अब बने हैं। आप बोलिए, भाटिया जी अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पता है? अरे मैं पिछली बार की बात 2005, 2009, 2014 तीनों बार जब दीपेंद्र लोकसभा में जीते, उनके पिता मुख्यमंत्री थे। लिख कर दे रहा हूँ आपको। भाटिया जी, आपको अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पता? अरे वो तो अमेरिका में थे, हमें नहीं पता होगा। अमेरिका में थे, सत्ता में मेरे पास रजत जी और भाटिया जी, जल्दी से कि इनकी पार्टी कांग्रेस के जो विधायक आपने रायपुर पहुंचाए, क्या भरोसा है कि सबके सब आकर कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे? देखिए, इन लोगों को जेलसी है दीपेंद्र हुड्डा जी से। अपनी राजनीति मुख्यमंत्री बनने के बाद राजनीति में सक्रिय हुआ। भाटिया जी एक बार बताइए आप लोग। दीप कुमार जी, वक्त नहीं है मेरे पास, हमको पूछ रहे हैं उनकी भाटिया जी क्या भरोसा है आपको? अथॉरिटी बताइए, किस क्या भरोसा है या डर था कि खेल न बिगड़ जाए इसलिए रायपुर ले गए? बयान देने की। अरे मेरी बात सुनिए, चौधरी अजीत सिंह जी तो विदेश से आए थे जब चौधरी चरण सिंह राजनीति में थे, तो आपने तब तो सवाल नहीं उठाया, क्योंकि मेरा सवाल और कुछ था। और दीपेंद्र, मेरी बात पूरी होने दीजिए तो सर जल्दी साहब मेरा सवाल का जवाब हुड्डा जी, क्या भरोसा है आपको? दीपेंद्र हुड्डा जी की जहां भी जाते हैं उनकी इतनी मास फॉलोइंग है, लोग कांग्रेस के लोग उनके ये लोग उनसे जलसी करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े हमारे बहुत बहुत शुक्रिया हुकुम सिंह भाटी जी, दीप कमल सारंग जी। क्योंकि वक्त की कमी है, माफी के साथ, लेकिन कांग्रेस को अगर भरोसा है तो यही सवाल है कि फिर रायपुर क्यों अपने विधायकों को भेजा? और दूसरी तरफ यह है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनको कितना भरोसा है कि वो राज्यसभा जाएंगे? और लेकिन इस तरह की जो बातें राजनीति में है, कल्चर है, ये जो बन चुका है और सभी पार्टियां इसका सहारा लेती हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कोई भी इससे अछूत हो कि अपने विधायकों को किसी एक जगह पर पहुंचा दिया जाता है, फिर एक कुछ वक्त तक दुनिया से उनका एक तरीके का कनेक्ट खत्म हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में इसको लेकर बहुत से सवाल उठते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन इसी बीच एक और अहम खबर आई, उससे आपको एक बार रूबरू करा देते हैं। एक बड़ी खबर निकाय चुनाव को लेकर, बीजेपी और जेजेपी अब नगर परिषद का चुनाव एक साथ लड़ेंगे, गठबंधन में लड़ेंगे। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर। कहां एक कुछ दिन पहले यह ऐलान था कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब एक साथ चुनाव लड़ेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से ये सारी चीजें आई हैं, उसको लेकर हरियाणा में फिर से राजनीति दिलचस्प हो जाएगी, चुनाव की राजनीति। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम को देखने के लिए, खबरों अभी तक के साथ बने रहने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम दर्शकों का कि आपका प्यार, आपका भरोसा हरियाणा हिमाचल में खबरों अभी तक को लगातार नंबर 1 बनाए हुए। नमस्कार।